दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। हनुमान चालीसा की यह जो चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। संसार के जितने कार्य हैं, मैं आपको कहा दुर्गम काज किसे कहते हैं, पिछले दिनों आपको बताया। संसार के सारे कार्य भगवान कर सकते हैं। संसार के जितने कार्य हैं सब सुगम हो जाते हैं भगवान श्री राम की सेवा करने से। और जो भगवान श्री राम का भी काम कर दे उसको कहा गया हनुमान जी। क्यों? कि कुछ ऐसे कार्य है जो भगवान भी नहीं कर सके। यह निंदा में मत लीजिएगा। जैसे आप सुने, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो भगवान तो घबरा गए। भगवान तो कहे कि अब कहा कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मैं थक गया, मेरा सारा पुरुषार्थ खत्म हो गया हनुमान। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। अब किसका भरोसा करूंगा? यही तो मेरा भाई था जो मेरी विपत्ति को बांटता था। कहा मुझे किसी की चिंता नहीं। कहा क्या? कहा गिरि कानन जय है शाखा मृग औपुण्य अनुज संघाती। कहा लक्ष्मण तो शरीर छोड़ चुका है, छोड़ रहा है। युद्ध अब आगे मैं लड़ नहीं सकता। जो बंदर भालू है जंगल में चले जाएंगे। मैं अपने भाई के साथ स्वयं उसकी चिता पर बैठ जाऊंगा, हम चले जाएंगे। एक चिंता है कि होई है कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। मेरा विभीषण की हालत क्या होगी? वो कहां जाएगा? वो तो लंका वापस जा नहीं सकता, मेरे साथ लक्ष्मण के साथ जा नहीं सकता। बानर भालू तो जंगल में चले जाएंगे, मेरा विभीषण अकेला हो जाएगा। कहा मेरो सब पुरुषार्थ थाको। गीतावली रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं। और जब बानर भालुओं ने ये सारी बात सुनी तो तुलसी सुनि प्रभु बचन भालू कपि सकल बिकल ही हारे। सब लोग हार मान गए, जितने बानर भालू थे सब हार गए। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जान प्रचारे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को पुकारा। कहा आप कहाँ हैं? कहा क्या हुआ? कहा भगवान तो हार चुके हैं, अब भगवान लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। तो कहा यह कैसे हो सकता है? कहा क्या करना है? कहा लक्ष्मण जी को जिंदा करना है। हनुमान जी खड़े हो गए। तो अपने भाई के प्राण बचाना भगवान के लिए मुश्किल था, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? कहा भगवान लक्ष्मण जी बचेंगे कैसे? कहा कोई अमृत पिला दे। कहा मैंने अमृत सुना है, एक जगह अमृत है। कहा कहां? कहा चंद्रमा में। कहा ये कौन सी मुश्किल बात है भगवान? जो चंद्रमय निचोरी चैल जो आन सुधा सिर नामो। कहा अगर अमृत से लक्ष्मण जी बच सकते हैं तो तुम चंद्रमा को ऐसे पकड़ूंगा और जैसे कपड़ा लोग ऐंठते हैं ऐसे ऐंठ दूंगा, जितना अमृत होगा निकल आएगा और लाके लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूंगा और लक्ष्मण जी जिंदा हो जाएंगे। कहा नहीं, चंद्रमा तो अमृत तो पाताल में है, अमृत पाताल में है, नागलोक में है। कहा नागलोक में है? कई पताल दलों ब्यालावली अमृत कुंड महिलाओं। कहा अगर नागलोक में है तो मैं जाऊंगा, जितने सर्प हैं सबको मार करके हरा करके कुंड लाऊंगा और लक्ष्मण जी को पिला दूंगा। भगवान आप चिंता मत करिए, लक्ष्मण जी को मैं बचा लूंगा। कहा वैद्य कोई मिलेगा तो? कहा मैं सबको उठा लाऊंगा, संसार के जितने वैद्य मैं उठा लाऊंगा। कहा अगर तब भी नहीं बचे?
कहा भगवान मैं दूसरा उपाय लगाऊंगा। कहा क्या उपाय लगाएंगे? कहा पटकौ मीच नीच मूसक ज्यों और सबही को पाप बहाओ। कहा जो मृत्यु है ना, मृत्यु का पूछ पकड़ूंगा, जैसे लोग मूस को पटक के मार देते हैं, मृत्यु को ही मार दूंगा, फिर संसार में कोई नहीं मरेगा। तो हमारे लक्ष्मण जी भी नहीं मरेंगे। तो ये काम हमारे हनुमान जी ही कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु को काल कहा गया। हमारे हनुमान जी कौन है? महाकाल, महाकाल, और कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए राम जी भी जो कार्य नहीं कर सके, उसको दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जो काम भगवान के लिए भी असंभव हो जाता है, वो हमारे हनुमान जी कर देते हैं। इसलिए तुलसी दास। अब पार्वती मां को शंका हो गई कि भगवान आप तो कह रहे हैं जो काम भगवान नहीं कर सकते वो हनुमान जी कर सकते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? कहा भगवान बड़े हुए। कहा कैसे भगवान बड़े हुए? तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती घबराओ मत, उमा न कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। वो भगवान की ही कृपा से मृत्यु को मार सकते हैं। तो इसीलिए दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। ये है हमारे हनुमान जी, ये है। इसीलिए उनका नाम हनुमान है, जिसको अहंकार नहीं है। अच्छा, सोना आगी में जलता है? सोना अगर आगी में डालेंगे तो सोना कभी जलेगा नहीं और चमकेगा, और चमकेगा। हाँ? हनुमान जी ने लंका लगे जलाने, हमारे हनुमान जी। अब सोना गल नहीं रहा था, जलता नहीं था। जितना आग लगाते थे सोना चमकता था, सोना चमकता था, सोना चमकता था। हनुमान जी ने सोचा अब, तो उन्होंने क्या किया पता? तो एक देखा बॉक्स, सोने का बॉक्स। कहा ये क्या है? एक लात मारा हनुमान जी ने, बक्सा उखड़ गया। तो देखे शनि महाराज उसमें पड़े दिख रहे। शनि महाराज को निकाला तो उलट दिया, महाराज को उलट दिया तो आंख ऊपर हो गई। फिर शनि महाराज को कहा शनि महाराज बताइए क्या हाल है? कहे रावण तो बहुत दुख दिया। कहा वाह, वही आपका ही तो दुख हटा रहा हूं, लेकिन वो सोना जलता नहीं आगी में। कहा तब? कहा एक बार मुझे पलट दीजिए। तो शनि की दृष्टि जिस भी पड़े तो सोना तो लोहा हो जाए। तो शनि महाराज को भी पलट दिया। कहा एक बार देख लीजिए लंका को। जैसे शनि की दृष्टि पड़ी सब लोहा हो गया। हनुमान जी ने सब जला दिया। तो उलट पुलट लंका सब जारी। हाँ, उलट पुलट लंका सब जारी। अच्छा, एक बार आ गए कौन? शनि महाराज हनुमान जी से मिलने। कहा मैं आपके ऊपर अब आऊंगा। तो कहे कहाँ रहेंगे? कहा मैं जिसके ऊपर आता हूं पहले सिर ही पकड़ता हूं। कहा सिर पर पहले बैठता हूं। तो हनुमान जी कहे जब आ ही गए तो बैठ जाइए, मेरे ही सिर पर बैठिए। और कहाँ बैठे? बैठिए। कहे आप घबरा नहीं रखे? घबराने क्या बात है? कहे आपके बैठने से। लेकिन हनुमान जी ने पूछा आप आ गए हैं, जब सिर पर बैठेंगे तो क्या होगा? कहे पहले उसका दिमाग खराब हो जाता है, सब उल्टा ही काम करता है। हनुमान जी ने कहा जब आ गए तब बैठ ही जाइए, अब सिर ही पर बैठिए। सिर पर बैठ गए शनि महाराज। और सबको आते हैं। पूछे कितना दिन रहेंगे? कहा आता हूं तो 7.5 बरस रहता हूं। कहा अच्छा ठीक है, 7.5 बरस तो अब तो कहीं नहीं जाए। कहीं नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा। अब 7.5 बरस तब भाई 2 बरस 6 महीना सिर पर रहूंगा, 2 बरस 6 महीना पेट पर रहूंगा, और 2 बरस 6 महीना पैर पर रहूंगा। कहा अच्छा शुरू करिए सिर से, बैठिए सिरे पर। बैठ गए। कहे बैठे? कहाँ बैठे? हनुमान जी ने एक पत्थर उठाए अपने सिर पर रख लिया। कहे शनि महाराज चिल्लाए, कहा ये क्या कर रहे? अब मेरे ऊपर पत्थर रख रहे, ये दिमाग खराब हो गया आपका? कहा महाराज जिसके ऊपर आप चढ़ जाओ दिमाग ही खराब होगा, तब पत्थर ही रख रहा हूं। कहे मैं जा रहा हूं। कहे कहां जा रहे? अभी तो और पत्थर रखना, कहां भागेंगे अब? कहे तब? कहे महाराज एक काम करिए। कहा क्या? कहा जो शनिवार को आपकी हनुमान चालीसा पढ़े उसे नहीं सताऊंगा।
और जो मंगलवार का आपका दर्शन करे उसे भी नहीं सताऊंगा। कहा ठीक, कहा आप नहीं सताएंगे। तो जो शनि को कोई नहीं हटा पाता, हनुमान जी ने एक पत्थर रख दिया। तो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तो जितने कार्य है, अच्छा रावण का दुख क्या था? रावण का दुख था कि लूम लपेटी लंक को जा रहा। कहा ये पूंछ से मेरी लंका जला दिया और इसकी पूंछ मैं उखाड़ लूंगा, जहां मिलाए दोबारा तो इसकी पूंछ है उखाड़ूंगा पहले। हनुमान जी कहे ठीक है, पूंछ है उखाड़ना। अब पूंछ का मतलब एक मूंछ है, दूसरा पूंछ है। रावण के पास क्या थी? मूंछ थी। हाँ, और कितनी मूंछ थी? एक इधर की मूंछ और एक इधर की मूंछ। तो कि 10 मुंह था तो 20 मूंछ हुई। और हनुमान जी के पास क्या थी? पूंछ। तो मूंछ है अहंकार और पूंछ है सम्मान। लोग जब अब तो पहले जब लोग झगड़ा वड़ा होता था तो मूंछ कहते थे, मूंछ ऐंठ के तुरंत तैयार हो जाते थे लड़ने के लिए। और पूंछ है सम्मान। तो जितने अहंकारी हैं वो क्या करते हैं? तो मूंछ अहंकार है और पूंछ सम्मान है। तो अहंकारी लोग क्या करते हैं? दूसरे का सम्मान ही बिगाड़ते हैं ना। और लोग पूंछ के पीछे पड़े रहते, भैया उनकी पूंछ बहुत है समाज में, कुछ करो कि इनकी पूंछ कम हो। तो पूंछ बढ़ाने वाले कम है, लेकिन पूंछ उखाड़ने वाले ज्यादा है। और क्या किया? तो हनुमान जी को देखा लड़ाई में तो पूंछ पकड़ लिया। गीतावली रामायण में एक पूंछ पकड़ लिया। अच्छा, कहा इसको उखाड़ ही डालते हैं। अच्छा, जब कोई आपकी पूंछ उखाड़े, इज्जत गिराने की कोशिश करे, तो आप पीछे मत देखिए। अगर पीछे देखेंगे तो गिर जाएंगे। तो हनुमान जी कहे अच्छा ये मेरी पूंछ उखाड़ रहे हैं तो मैं पीछे क्यों देखूं, मैं ऊपर उड़ जाऊं। तो जब कोई पूंछ उखाड़े तो पीछे मत देखिए, आगे देखिए, हमें आगे बढ़ना, हमें ऊपर चढ़ना है। तो वो तो सोचा था रावण की पूंछ पकड़ के बस ऐसे करूंगा और पूंछ उखड़ जाएगी। हनुमान जी ऊपर चले गए और ऊपर चल गए तो पूंछ नहीं उखड़ी। तो क्या हुआ? रावण गया था पूंछ उखाड़ने। अब रावण ने क्या किया? जब पूंछ पकड़ा था हनुमान जी तो ऊपर उड़ गए। अब वो पूंछ पकड़े है, रावण ऊपर चला जा रहा है। तो रावण जो गया था पूंछ उखाड़ने, अब वो लगा प्रार्थना करे भगवान पूंछ न उखड़े। अगर पूंछ उखड़ गई तो क्या होगा? सूख के गात चले न भजात, परे मर्म बात न भूतल आए। जो उखाड़ रहा था पूंछ, अब वो भगवान से प्रार्थना, उसका चेहरा सूख गया, प्राण अटक गए। बाप रे बाप, अगर पूंछ उखड़ी तो मेरी हालत क्या होगा? अब वो प्रार्थना करने लगा पूंछ न उखड़े हनुमान जी की। तो सोचिए, तो एक काम कौन कर सकता है? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। सब लोग आए लड़ने, अमर सेना आ गई हनुमान जी से लड़ने, अरे राम जी से लड़ने। राम जी बड़े चिंतित कि अमर सेना है, ये तो मरेगी नहीं, और हमारे बानर भालू तो अमर है नहीं, ये मर जाएंगे। अब मीटिंग हुई तो हनुमान जी ने कहा भगवान आप क्यों चिंता करते हैं, मुझे भेज दीजिए, मैं अकेले लड़ जाऊंगा। कहे कैसे लड़ जाएंगे? वो अमर है, वो मरेंगे नहीं। कहा मैं भी तो अमर हूं। कहा उनको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया अमर होने के राक्षसों को, और मुझे मेरी माता जी ने आशीर्वाद दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो। तब पता चल जाए किसका आशीर्वाद बड़ा है, मेरी माता जी का कि ब्रह्मा जी का। ये भी परीक्षा हो जाएगी, और मुझे अकेले जाने दीजिए लड़ने।
हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे महाराज गदा नहीं ले जा रहे। कहे गदा ले जाके क्या करोगे? कहे क्यों? कहा जहां पहले से पता है कि वो नहीं मरेंगे तो गदा से मारने क्या जरूरत है? कहा लड़ेंगे कैसे? कहा उनके पास हथियार है ना। भाई राक्षस आएंगे तो अपने हथियार लेके आएंगे, उन्हीं का हथियार छीन लूंगा। तो दुष्ट आदमी के मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद मारने वाला सामान लाते हैं दुष्ट लोग, बहुत चिंता नहीं करना चाहिए। कहा उनका हथियार उनके पास है, काम चल जाएगा। लक्ष्मण जी कहे जाओ, जब ऐसा ही लड़ना है बिना गदा गए। अब आए तो क्या ही है कि हनुमान जी हाथिन से हाथी मारो। अब गदा से मारते तो एक ही दो लोग मरते, और हाथी जब उठा के फेंक देंगे तो कितने लोग दब जाएंगे ना। तो हाथिन से हाथिन मारो। दो हाथी पकड़े हनुमान जी और बस ऐसे मारे, दोनों हाथी मर गई और फेंक दिया, राक्षस सब दब गए। और घोड़न से घोड़ो मारो। घोड़ा पकड़ लिए, मार के फेंक दिए। रथन से रथ बिदारो। रथ पकड़े, ऐसे मारे और फेंक दिए, सब दब गए। अब क्या करें? हनुमान जी अब खड़े हो गए। लोगों ने कहा आप मार नहीं, राक्षसों को दबा रहे। कहा ये मरेंगे नहीं तो मारूंगा, मारूं कैसे मैं? तो कहे तो आप तो अकेले लड़ने आए। कहा चुप रहिए, अभी देखते रहिए। क्या किए? अच्छा, धरती पर क्या है? धरती को एक खींचने की ताकत है, उसे क्या कहते हैं? स्वार्थकृत। हाँ, हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, धरती की खींचने की ताकत। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये किसने खोजा? एक कोई थे, उन्होंने खोजा, न्यूटन ने। धरती में एक ताकत है। हाँ, वो पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल गिरा तो कहा धरती में ये पेड़ एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? तो कहा धरती में खींचने की ताकत है। लेकिन धरती में खींचने की ताकत कुछ फ्रेंस तक है, ऊपर तक, उसके बाद नहीं है ना। तो लोग कहते हैं भाई न्यूटन ने या किसने खोजा इस बात को। हाँ, लेकिन ये तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले जानते थे, और राम जी और पहले जानते थे। हाँ, हनुमान जी ये बात जानते थे। हनुमान जी ने क्या किया? राक्षसों को पकड़ा और कहाँ फेंक दिया? ब्रह्म बात कहते हैं उसको, जहां पर वो स्वार्थकृत नहीं काम करते उसके ऊपर फेंक दिए। हाँ, अब वो मरेंगे नहीं, अब क्या होगा? अब उसमें घूमेंगे ना, न मरेंगे न जिएंगे। देखिए, मरने का डर उतना नहीं रहता, लेकिन भोगने का डर ज्यादा रहता है ना। भाई मर गया, बात खत्म हो गई। और जो नहीं मरेंगे, अब तुम घूमो, अब भोगो, अमरता भोगो ना अपना। न नीचे आ सकते न ऊपर जा सकते। तो सब राक्षसों सुख के गात चले, न भजात परे भ्रम बात, न भूतल आए। अब वो जमीन पर भी नहीं गिर रहे, ऊपर भी नहीं, सब राक्षस चले गए। लोगों ने कहा आपने ऐसा क्यों किया? कहा मान लीजिए राम जी इनको तीर मारते राक्षसों को तो ये न मरते। हाँ, और जब ये न मरते तो राम जी की बात झूठी हो जाती। निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई प्रण कीन। भगवान ने प्रतिज्ञा ली है कि धरती पर से राक्षसों को मार दूंगा, और राम जी तीर मारेंगे, ये मरेंगे नहीं। तो धरती राक्षसों से विहीन नहीं होगी, तो राम जी की बात झूठी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इनको उठा के ऊपर फेंक दिया, भैया ऊपर ही रहो, धरती खाली कर दिया। तो जो काम भगवान नहीं कर सके, उसको कौन किया? हनुमान जी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। और तुलसीदास जी कह किसके से रहे हैं? हनुमान जी से कह रहे हैं। और कहाँ कह रहे? हनुमान जी के आगे बैठा के कह रहे हैं। जब तुलसीदास जी ने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, तो तुलसीदास जी, हनुमान जी ने पूछा आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? कहा महाराज आपको आपकी कथा सुनानी है। कहा मैं अपनी कथा तो सुनता नहीं। कहा पहले सुनिए तो। कहा क्या? बरनौ रघुबर विमल जस, आइए राम जी की कथा सुनाएंगे। हनुमान जी आ गए और तुलसीदास जी कुर्सी पे बैठा लिए, महाराज सिंहासन पर बैठ गए। कहा आप सिंहासन पर आप बैठो, कथा मैं नीचे से सुनाऊंगा।
तो कहा कैसे? कहा बैठिए, तो बैठ गए। तब पैर पकड़ लिए, अब सुनाने लगे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। कहा महाराज अब पकड़ लिया, अब तो सुनना ही पड़ेगा, अब कहाँ भाग के जाओगे? तो सारी बात जो है हनुमान जी कह गए। तो तुलसी हनुमान जी ने पूछा, भैया ये बताओ कि मैंने कहाँ कहाँ जो है किसका किसका काम बनाया? तो मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तब तुलसीदास जी सारी बखान करने लगे। देखो, आप राक्षस न मरते, आपने ऊपर फेंक दिया, कौन दवाई लाता, तलूम लपेटी आकाश निहारी के, हाँक की हठी हनुमान चलाए, असुख के गात चले न भजात परे, ब्रह्म बात न भूतल आए। और आगे की चौपाई क्या है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी क्या करते हैं? राम जी के दुआरे बैठ के रखवाली करते हैं। अब कह सकते थे ना कि भैया अपने घर चले गए होते। जब सब बंदर जाने लगे अयोध्या से, भगवान ने कहा अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। भगवान ने सभी से कहा कि अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। हनुमान जी बैठे रहे, सब बंदर जाने लगे। एक बंदर लौट के आया, कहा महाराज देखिए हनुमान जी आपकी बात नहीं मान रहे, हम लोग जा रहे हैं अपने घर, हनुमान जी नहीं जा रहे, इनसे भी कहिए ये क्यों नहीं जाते? भगवान ने कहा ये बताओ, तुम सबके पास तो घर है, उनके पास घर ही नहीं तो जाए कहाँ बेचारू? भाई जाए वो अपने घर, जिसके घर हो, जिसके पास घर ही नहीं है वो कहाँ जाए? हनुमान जी रुक गए। अच्छा, हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? राम जी के द्वारे। हम लोग कहाँ जाते हैं? अपने अपने घर। हम अपने घर द्वार जाते हैं और राम जी, हनुमान जी कहते हैं राम द्वार जाते हैं। और हमारा आपका घर क्या है? मोह माया में हमको आपको फंसा देता है। और राम जी के द्वारे बैठेंगे तो मोह माया नहीं लगेगी। तो हनुमान जी कहे अब यहीं रहूंगा, अपना तो अपना घर है, अगर जाके कहीं बनाऊंगा तो मोह में फंसूंगा। तो राम के द्वारे। अच्छा, और जो भगवान के दर जाते हैं वो क्या होते हैं? सभी बंदर जो गए राम जी का द्वार छोड़ के, दर दर भटके ना, हनुमान जी कहीं दर दर भटके तो कहे यहीं रहो राम दुआरे तुम रखवारे। कहा यहीं चौकीदारी करूंगा, यहीं रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। और जो दर दर भटकता है वो बहुत भटकता है। एक जगह रुकना सीखना चाहिए। एक जगह रुकना सीखना चाहिए। कबीर ने कहा कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होय। कुत्ता आता है तो भोजपुरी में क्या कहते हैं? दूर दूर, भाग 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 भाग। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो। जहां भी जाता लोग भगा देते। एक ही दर का होई रहे, दूर दूर करे न कोई। भैया एक ही जगह रहो। अच्छा, जो भटकते हैं ना तो बहुत भटकते हैं, कहीं रुक नहीं पाते और सब जगह से भगाए भी जाते हैं। सब जगह से भगाए, इसलिए एक जगह रुकना चाहिए। एक जगह। तो क्या कहा? राम दुआरे रहिए, एक ही जगह एक ही के भक्त बन के रहिए, नहीं तो वही हालत होगी। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होई। एक ही दर का होई रहे, दूर दूर करे न कोई। एक काम करना चाहिए, क्या? तन से, शरीर से अपने घर में रहना चाहिए और मन से राम जी के घर में रहना चाहिए।
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। अच्छा, जो दुआरे बैठते हैं वो दो काम करते हैं। एक तो जो दुआरी के अंदर है, जो घर में है, उसकी रक्षा करना, और जो दुआरी पर आए वहां उसकी रक्षा करना। हनुमान जी क्या करते हैं? राम जी को निश्चिंत रखते, भैया आप चिंता मत करो, मैं दरवाजे बैठा हूं, कुछ होने वाला नहीं है। और जो राम जी के दुआरे आते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, जो लोग राम जी के दुआरे आ जाते हैं उनकी भी रक्षा करते। दो काम करते हैं हनुमान जी ने। राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी के नाते हमारे राम जी निश्चिंत रहते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। कैसे? एक दोहा हम लोग गाते हैं, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हमारे राम जी हनुमान जी के हृदय में बसते हैं तीर धनुष लेकर के। ठीक, तीर धनुष लेकर के, यही अर्थ रामचरितमानस में सब जगह लिखा हुआ है और यही लोग बताते हैं। लेकिन एक इसका दूसरा भी अर्थ है। राम जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी आ गए, तीर धनुष धर दिया, कहा अब निश्चिंत हूं, क्या करूंगा तीर धनुष, बिना तीर धनुष लिए बैठते। लोग यही कहते हैं, भाई हथियार रख दो, आओ धर दो, आओ। तो बसहि राम सर चाप धर, हमारे हनुमान जी ने तीर धनुष टांग दिया, धर दिया बगल में, और राम जी हृदय में बस गए। अब कोई चिंता नहीं। तो जो राम जी को भी निश्चिंत कर दे, तो राम दुआरे तुम रखवारे, तो राम जी को निश्चिंत कर दिए। और जो राम जी के दुआरे आते हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। अच्छा, राम दुआरे, अगर हम अपने घर को राम का घर बना लेंगे तो हनुमान जी रक्षा करेंगे। हम लोग क्या है, अपना घर को अपना मान लिए है। हनुमान जी कहते, जब अपना मान लिए हो, मेरी ड्यूटी थे राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी का जो घर द्वार है मैं उसी की रक्षा करता हूं। राम दुआरे। अच्छा, जब हनुमान जी गए लंका में तो सब देखा, मंदिर मंदिर प्रतिकड़ शोधा, देखी जहाँ तह अगणित जोधा। सब जगह गए, सब मंदिर देखते, और जब मंदिर देखते थे बड़ा सुंदर मंदिर, तो कहा अच्छा सीता मैया को लाया होगा रावण, तो मंदिर में तो बैठाया होगा क्योंकि देवी है। तो जाके देखते तो वहां सब दारू पी के गिरे हैं, सब राक्षस लोग। हाँ? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे भगवान की देवी देवता की मूर्ति नहीं दिखाई पड़ी। क्या दिखाई पड़ा? देखे जह तह अगणित जोधा, सैनिक पड़े हैं, सब सोए हैं। और गयो दशानन मंदिर माही, रावण का भी बड़ा सुंदर महल देखा, एकदम मंदिर। कहा नहीं ये तो बहुत सुंदर है, इसी में सीता मैया होगी। तो गए वहां देखे, तो शयन किए देखा कपिते ही, देखा तो रावण सोया है वहां। कहा ये भी दारू पी के गिरा है यहीं। तब क्या हुआ? भवन एक पुण्य दीख सुहावा, एक घर दिखाई पड़ा। अब मंदिर नहीं दिखाई पड़ा, एक घर दिखाई पड़ा। हाँ, और बगल में क्या था? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, दूसरे जितने मंदिर थे उससे अलग एक मंदिर भी घर के बगल में था। तो घर की तरफ देखा, तो जब घर की तरफ देखा तो रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। कहा ओ यहाँ तो राम जी का घर है। तो हनुमान जी ने क्या किया? पूरी लंका जलाई, लेकिन विभीषण जी का घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि राम दुआरे तुम ये तो राम जी का घर है, तो मैं कैसे जला सकता हूं? और सोचिए, सोने की लंका जल गई और घास की झोपड़ी नहीं जली। क्यों? इसीलिए कि विभीषण ने अपने घर को राम जी का घर बना दिया। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी के वृंद तह देखि हरस कपि
राय। अच्छा, क्या किया जलाते समय? जारा नगर निमिष एक माही, 1 सेकंड के अंदर पूरा नगर जला दिया और एक विभीषण कर गृह, एक विभीषण का घर छोड़ दिया। लोगों ने पूछा क्यों छोड़ दिया? कहा भैया वो राम जी का घर है और मेरा काम क्या है? राम दुआरे तुम रखवारे, जितने घर द्वार हो उनकी रक्षा करना। तो अब विभीषण ने अपना घर जो है राम जी को सौंप दिया है, तो अब मैं उसको कैसे जला सकता हूं? और हम लोग क्या करते हैं? अपने घर को अपना मान लेते हैं। अपने घर को भी अगर हम राम जी का घर माने तो हनुमान जी रक्षा करेंगे। कम से कम घर के सामने तीर धनुष बना दीजिए। और पहले बनाते थे लोग अपने घर के सामने, झंडी गाड़ते थे भाई, यही सब चीज। तुलसी का पेड़ लगाते थे। अब तो तुलसी का पेड़ लगाने में लोग शर्मा जाते हैं, झंडी लगाने में शर्मा जाते हैं। तो जब शर्माओगे तो हनुमान जी रक्षा नहीं करेंगे। अपने घर को राम जी का घर बना लो, फिर हनुमान जी रक्षा करेंगे। तरामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी के वृंदतः, देखि हरस कपिराय। पार्वती जी ने फिर पूछ दिया, भगवान आप ये बताइए, 1 मिनट के अंदर हनुमान ने 1 सेकेंड के अंदर पूरी लंका जरा दी, हाँ? और उनकी पूंछ का एक बाल भी नहीं बरा, आग नहीं लगी। बताइए कारण क्या है? हाँ? कहा, शंकर भगवान ने कहा जलाना, कहीं आग लगाना वो अग्नि के हाथ में है, कि अग्नि राम जी के हाथ में है ना। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, और जरा न सोते ही कारण गिरजा। अरे जिसने अग्नि बनाया, राम जी ने अग्नि बनाई और राम जी के दूत है हमारे हनुमान जी, तो कैसे जलेगा? हाँ? तो ये है ता राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, जहां संत आवत रहे, कथा होई हरि हेत। हनुमान जी कहा किसके घर की रक्षा करते हैं? जहां संत आवत रहे, जहां साधु संत आते रहे, कथा होई हरि हेत, भगवान की कथा होती रहे। तुलसी टेक भवन को, हनुमत चौकी देत। हनुमान जी उसी घर की रक्षा करते हैं जहां संत आते रहे और जो भगवान का घर हो, नहीं तो नहीं। अगर हम भी अपना घर बचाना चाहते हैं तो बस राम दुआरे तुम रखवारे होत, तो राम दुआरे तुम रखवारे हो गया, साफ हो गया कि हनुमान जी उसी के घर की रक्षा करेंगे जो अपने घर को राम जी का घर बना। और होतन आज्ञा बिनु पैसारे, बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई राम जी के घर में पहुंच नहीं सकता। अगर राम जी के घर में प्रवेश करना है तो पहले हनुमान जी से एक से पूछा गया कि ये होता ना आज्ञा बिनु पैसारे, कहा असली बातें है। पैसारे मतलब पैसारे, हनुमान जी को दक्षिणा दीजिए तो अंदर जाने पाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर हनुमान जी को दक्षिणा चढ़ाएंगे तब राम जी के घर में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। पैसारे नहीं, पैठारे। जब तक हनुमान जी आज्ञा नहीं देंगे तब तक। अच्छा, जो हनुमान जी की बात मान लेता है वो राम जी के घर में प्रवेश पा जाता है। इतना ही नहीं, वो राम जी का घर ही पा जाता है। अयोध्या हम लोग गए, हनुमान गढ़ी देखे हैं, वैसे सुग्रीव किला है जहाँ महाराज जी हम लोगों को ले गए, ऊपर बैठा है मीठा, उसे कहते हैं सुग्रीव किला। वो सुग्रीव जी को का घर था, लेकिन वो सुग्रीव जी का घर नहीं था। वो
घर जो है हमारे भरत जी अपने हाथ से बनाए थे कि राम जी आएंगे तो इसी घर में रहेंगे। कोई राजगीर कोई अननेमर नहीं लिए थे भरत जी। भरत जी 14 बरस में उस घर को बनाए थे अपने हाथ से। और जब सभी पहुंचे, सुग्रीव पहुंचे, तो भरत जी ने कहा कि भगवान मैंने एक घर बनाया है, आपके लिए है, आपके लिए है। भगवान ने तुरंत चाबी सुग्रीव को पकड़ा दी। सुग्रीव ये घर तुम्हारा। घर में प्रवेश की बात छोड़ दीजिए, घर ही दे देते हैं हमारे राम जी। और किस लिए दिए? क्योंकि हनुमान जी उनको लाए थे। अच्छा, 14 बरस तक हमारे वो अभी हुई है, सुग्रीव किला कहते हैं वो घर। 14 बरस तक भरत जी क्या करते थे? हम लोग तो यही कथा सुनते हैं ना कि भरत जी बस 14 बरस रोते थे और 14 बरस तक राम राम करते थे, यही बात होती थी। 14 बरस तक भरत जी घर बनाते थे कि महल बनाऊंगा राम जी के लिए, और जब मेरे भगवान राजा बनेंगे तो मैं कौन सा कपड़ा पहनाऊंगा। तो भगवान के लिए वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे भरत जी, अपने हाथ से बनाए भगवान के लिए वस्त्र। और जब वस्त्र लेके खड़े हुए कि भगवान ये आपके लिए वस्त्र है, आप राजा बनेंगे तो यही वस्त्र पहन के बैठेंगे राजगद्दी पर। वो वस्त्र हमारे भगवान ने लिया और सुग्रीव जी को पहना दिया। सुग्रीव वही प्रथम ही पहनाए, वसन भरत निज हाथ बनाए, रामचरितमानस में लिखा है। जिस वस्त्र को भरत जी 14 वर्ष बनाते रहे भगवान को राजा बनाने के लिए, राजगद्दी पर बैठने के लिए, उस वस्त्र को भगवान उठाए और सुग्रीव जी को पहना दिए। क्यों पहना दिए? क्योंकि हनुमान जी लाए थे ना उनको, हनुमान जी लाए थे। तो भगवान के घर में प्रवेश वो पाता है जो हनुमान जी से आदेश लेता है। इतना ही नहीं, भगवान अपना घर भी उसे दे देते, अपना घर भी। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। अच्छा, उसके आगे की चौपाई क्या है? सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक का को डरना। जो जो आपकी शरण में रहता है उसको सब तरह का सुख मिल जाता है। हाँ, तुम रक्षक काहू को डरना। आप ही जब रक्षक हो तो डरने की क्या बात है, फिर डर खत्म हो जाता है। भगवान के गुस्सा से कोई बचा सकता है? भगवान अगर क्रोध कर ले किसी के ऊपर, हाँ, तो कोई नहीं बचा सकता है इसका अनुभव। एक बार भगवान ने क्रोध किया सुग्रीव के ऊपर ना, और क्या क्रोध किया? बड़ा अच्छा प्रसंग है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी को बुलाया, तब अनुजय कहा कि लक्ष्मण, कहे हाँ, कहा मैं सुग्रीव को मार दूंगा। कहा कैसे मारेंगे? कहा जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूढ़ कह काली। कहा मैं इतने क्रोध में हूं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा और कल मैं सुग्रीव को मार दूंगा। लक्ष्मण जी हंसने लगे। कहा महाराज आप नाटक तो बहुत बढ़िया किए क्रोध करने का, लेकिन क्रोध करने आया नहीं आपको। कहा क्यों? कहा मेरा नाम क्रोधी है, कम से कम मुझसे तो पूछ लेते कैसे क्रोध करते हैं। कहा वो कैसे? कहा क्रोध है आज आपको और मारेंगे कल। भाई क्रोध में कभी ऐसा होता है? क्रोध जब आया लोग तभी न मारते हैं। कहा क्रोध आज है आपको और मारेंगे कल, ये तो कभी मैं सुना नहीं। देखिए भगवान का मतलब कुछ और था। क्रोध अगर आए थोड़ा टाल दीजिए, तुरंत मत क्रोधित होकर कुछ करिए कल पर। अच्छा कल देखिए, आज मैं क्रोध में हूं, हो सकता है क्रोध में कुछ गड़बड़ हो जाए, गलत फैसला ले लूं, उसे कल पर छोड़ दीजिए।
और क्रोध क्या करता है? क्रोध में हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप भी बड़े महान है, क्रोध आज है, अभी है, अब मारेंगे कल। हाँ? कहा लेकिन मैं कल पर नहीं छोड़ता, मैं तो आज ही फैसला करता हूं। कहा क्या? कहा मैं अभी जाता हूं मारने उसे, तीर धनुष ले लिए, अभी मैं मार देता हूं। लक्ष्मण क्रोध, अब लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में। अब राम जी चिंतित हो गए, लक्ष्मण जी के क्रोध आया, कहीं जाके मार न दे। तो लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। देखा लक्ष्मण जी को धनुष पर तीर चढ़ाए और क्रोध में आके लाल। कहा आप कल मारेंगे लेकिन मैं आपको क्रोध करना नहीं आता, मुझे अभी क्रोध आया, मैं अभी मारूंगा। कहा रे रुको 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 रुको, एक काम करना। कहा क्या? मारना और न मत। कहा क्यों? तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा शिव, भय दिखाए लई आवो, तात सखा सुग्रीव। अरे अरे उसे मारना और ना मत, डराना, मारना मत, और इतना मत डरा देना को भाग जाए। डराना को साथ में चलाए बस। और एक काम करना, हर समय सोचना सखा सुग्रीव मेरा मित्र है। हनुमान जी तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी समझ गए आज तो सुग्रीव गए। अभी 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 खबर नहीं गई। अब हनुमान जी रक्षा करने की जिम्मेदारी है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जैसे ही भगवान क्रोध में हुए, यहाँ क्या? यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, और राम काज सुग्रीव। सुग्रीव तो भगवान का काम भूल गया और गए। तो कैसे समझा? निकट जाय चरणन सिरुनावा, और चारिम विधि ते ही कही समझावा। चार तरह से समझाया। हनुमान जी ही समझा सकते हैं। जो लोग हमारी आपकी रक्षा करने आते हैं वो कहते, इतना ही कहते, मेरी बात मान जाओ नहीं तुम्हारा नाश होगा। हनुमान जी क्या किए? पहले गए, पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ के तो कहा देखो, साम दाम दंड और भेद पहले समझाए। राम जी तुम्हारी भलाई किए, तुम्हें राजा बना दिए। हाँ? अरे उन्होंने तुम्हारा काम किया, अब तुम उनकी भी सहायता करो महाराज। उसके समझ में नहीं आया। कहा अब हो गया, उनको करना था कर दिए, अब क्या? अब वो अपना देखे, हम अपना देखेंगे। कहा दाम, समझा देखो तुम्हें इतनी संपत्ति का मालिक बनाए हैं। हाँ? इतनी संपत्ति का मालिक बनाए हो, छीन भी सकते। तुम्हारा धन बचा रहे इसलिए राम जी का काम करो। कहा मैं राजा हूं, अब कौन क्या छीन लेगा, मेरे पास सेना है। कहा भेद, कहा भूलो मत, राजा तो आपको बनाए हैं लेकिन युवराज अंगद को बनाए हैं। बाजी पलट सकती है, तुमको मार के राजा उसको बना सकते हैं अंगद को। कहा अंगद तो मेरे बस में रहता है, अंगद तो मेरे भाई का बेटा है, मेरी बात मानेगा कि उनकी बात मानेगा? अभी तक उसके समझ में नहीं आए। तब हनुमान जी ने दंड समझाया। कहा जानते हो वो तीर अभी तक है जिससे मारे थे बाली को, फेंके नहीं भगवान ने? कहा नहीं। तो कहा नॉर्मल तो है कि जब कोई किसी को तीर से मारता है वो तीर फेंक देता है, लेकिन देखा नहीं भगवान उठा के रख लिए। कहे मतलब? कहा अब तुम्हारी बारी है। कहा अब मेरी बारी है, मुझे मारेंगे? कहा तो समझ लो। तो क्या हुआ? सुन सुग्रीव परम भय माना। अब डरने लगा, अब एकदम डर गया, कांपने लगा। कहा अच्छा। कहा अरे मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। अब विषय मोर हर लीन हो ज्ञान, मेरा ज्ञान खत्म हो गया। मैं समझ लिया था कि ये धन रुपया पैसा सब मेरा है, अब मुझे ज्ञान हो गया
ये सब राम जी का है। कहा घर द्वार सब राम जी का है? कहा हाँ। हनुमान जी ने कहा ठीक, राम दुआरे तुम रखवारे। कहा तुम्हारी भी रक्षा कर लेते, तुम रक्षक काहू को डरना। कहा मैं तुम्हारी, अब जब राम जी का नाम ले लिया तुमने तब मैं रक्षा करूंगा। अब ज्ञान हो गया ना कि धन रुपया सब कुछ भगवान का है। अभी तक तो तुम्हें लगता था कि तुम्हारा है, अब मैं रक्षा करूंगा। और वास्तव में सब कुछ भगवान का है। लेकिन भगवान एक समझदारी नहीं करते, अपनी मुहर नहीं लगाते किसी पर। एक कुछ खरीदने जाइए तो सब कंपनी एक मुहर लगाते हैं कि इस कंपनी ने बनाया है। और भगवान क्या करते हैं? दुनिया बनाए, अपनी मुहर नहीं लगाए। अच्छा, अब जब मुहर नहीं लगाए तो सब लोग अपनी अपनी मुहर लगा लेते हैं, घर मैंने बनाया, ये गाड़ी मैंने बनाई, जबकि बनाते सब कुछ भगवान है। तो सुग्रीव को भी लग रहा था घर मेरा है। जब हनुमान जी ने समझाया तब तो कांपने लगा। सुने सुग्रीव परम भय माना। कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब तक पहुंच गए लक्ष्मण जी। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछारी, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाल कुमार। हनुमान जी ने क्या किया? तो सुन सनु हनुमंत संग लई तारा, कर बिनती समझाओ कुमारा। तो हनुमान जी ने क्या किया? तारा सहित जाए हनुमाना, और चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हो गया, रक्षा हो गई ना। तुम रक्षक काहू को डरना। अब ये सब एक एक चौपाई है, बहुत बहुत सारे अर्थ हैं। तुलसीदास जी ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। हनुमान जी गए विभीषण के पास। विभीषण से कहा देखो तुमने सीता जी को देखा, माता जी को? कहा हाँ मैंने देखा। कहा लेकिन आपने राम जी को नहीं देखा। कहा मैंने राम जी को तो नहीं देखा। तो कहा एक काम करिए, आप जुक्ति मुझे बता दीजिए सीता जी को देखने के लिए, और मैं आपको जुक्ति बता दूंगा राम जी को देखने के लिए। कहा ओ कैसे? तो जुगुत विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। जुक्ति बता दी विभीषण ने कैसे सीता जी से भेंट होगी। हनुमान जी ने कहा मैं भी जुक्ति लगाऊंगा कैसे राम जी से भेंट होगी। तो क्या किया? सबका घर जलाया। अब जुक्ति देखिए, कहा ये तो ऐसे निकलेंगे नहीं, क्योंकि रावण को अपना भाई मानते हैं और रावण इनको पूजा पाठ करने देता है, निकलेंगे नहीं। अब एक युक्ति मैं भी लगा दूं। तो क्या किया हनुमान जी ने? सबका घर जला दिया, विभीषण का छोड़ दिया। रावण बुलाया विभीषण के, इधर आओ तो ये बताओ पूरी लंका जल गई, लेकिन वो बंदर तुम्हारा घर क्यों छोड़ दिया? इसका, और जब मैं बंदर को जान से मारने के लिए तैयार था तब तुम ही आए थे ना कि मत मारो, आन दंड कछु करिए गोसाई। आप ही आए थे, इसका मतलब तुम दोनों की मिली भगत थी। तो कहा ममपुर बस तपसीन पर प्रीति, मेरे गांव में रह के, मेरे घर में रह के तुम्हें भीतर भीतर उन लोगों से मिले हो। अच्छा, 68 मिल जाए तीना ही कहो, मुझे मत समझाओ, अब जाओ वहां। तो क्या किया? अस कही कीने से चरण पर मारा लात से। हनुमान जी ने बढ़िया जुक्ति लगा दी। कहा तुम ऐसे नहीं छोड़ोगे। कुछ लोग भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते ना, जब संसार लात मारता है तो भगवान याद आते। कहा विभीषण को मैं ऐसे युक्ति लगाऊंगा, तू भगवान के शरण में ऐसे नहीं आएगा। मैं बढ़िया, तुम मुझे जुक्ति से सीता मैया के दर्शन कराते हो, मैं भी जुक्ति से राम जी का दर्शन कराऊंगा। तो लात तो मार दिया। विभीषण जी आए भगवान के पास। कहा आप कैसे आए? भगवान ने पूछा कि आप कैसे आए? विभीषण ने नहीं कहा मैं लात मार खा के आया। पूरी कथा ध्यान से पढ़ना चाहिए रामायण को। कहा नहीं, बोला तक नहीं कि रावण ने मुझे लात मारा मैं आया। क्या कहा? कहा श्रवण सुजस सुने आयो प्रभु भंजन भो वीर। कहा आपकी कथा सुन के आया महाराज।
कहा कथा सुनाया किसने? कहा बैठे हैं देखिए, ये हनुमान जी गए थे कथा सुनाए और मैं चला आया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने कथा सुनाई ना विभीषण को, कहा बस सुग्रीव से पूछा भगवान ने, आया है क्या करो करना है? सुग्रीव ने कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कहा ये दसानन का भाई है, हाँ, और आप दशरथ के बेटे हैं, दोनों में 10-10 है, जोड़ी बराबर है, लड़ाई भी बराबर होगी, थोड़ा संभाल के। देखिए दसानन क्या है? जिसके पास 10 मुख हो, 10 मुख खुला हो, 10 इंद्रियां होती, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां सब खुली हो, और जो भगवान की तरफ न हो। और दशरथ है, 10 इंद्रियों का रथ बना के उस पर बैठे हैं, इंद्रियां उनके बस में। कहा ठीक है, ठीक है। कहा पता करो किस लिए आया है? कहा नहीं जान पाएंगे महाराज, जान ही न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। अच्छा, कहा जान नहीं सकते? कहा रे सोचिए तो। कहा मुझे लगता है भेद हमार लेन सठ आवा, और राखी बाधि मोहि असभावा। भेद हमार लेन सठ आवा। हनुमान भगवान थोड़ा मुस्कुराए नीचे नीचे, कहा आप भी तो भेद लेने भेजे थे। आदमी ऐसे ही होता है ना, दूसरा गलती करे तो अंगुली दिखाता है, और अपने अगर करे तो नहीं। भगवान ने कहा मन ही मन तुम भी तो भेजे थे। धरि बट रूप देख तय जाई, कहे सुजान जी सयन बुझाई। हनुमान जी भी भेष बना के आए थे हमारा भेद ही लेने के लिए, और वो भी जब दूसरा भेद लेने आ रहा है तो आपको पीड़ा हो रही, और आप जब भेद लेने भेजे थे तब आपको पीड़ा नहीं हुई, तब अच्छा काम था। तो आदमी का स्वभाव ऐसे ही होता है। भगवान ने कहा देखो, एक भेद लेने आया था, मुझे हनुमान जैसा भगत मिल गया, और ये भी भेद लेने आया, हो सकता है वैसा ही भगत एक और मिल जाए। हाँ? तो कहा क्या करूं? कहा कि राखी बाध मोहि असभवा, इसको बांध के पिटाई करते हैं। भगवान ने क्या कहा? भगवान का बहुत बढ़िया, सखा नीक थी तुम नीक बिचारे, बहुत अच्छा। अब हनुमान जी डरे कि बाप रे बाप, अब भगवान भी कह रहे कि विभीषण आएगा, बहुत अच्छा कह दिया, अब इसका मतलब भगवान बांध के रखेंगे। अब कोई किसी को न्योता दीजिए कि आना मिलेंगे, और जब वो आ जाए कहेंगे भागेंगे नहीं भाई पिटाई। हनुमान जी थोड़ा सा देखे भगवान की तरफ, कहा भगवान ये क्या है? आप भी सुग्रीव का समर्थन करते हैं। सखा नीति तुम नीक बिचारी, बड़ा अच्छा कहा सुग्रीव, अब इसको बांधूंगा मैं। कहा हाँ बांधूंगा। मम पन शरणागत भय हारी, अरे अब मेरे शरण में आया है, मैं प्रेम से बांध के रखूंगा इसको, ये कभी अब भागने वाला। वही किया भगवान ने। कहा ये राक्षस है, बहुत टेढ़ा है। कहा टेढ़ा तो है भगवान। हनुमान जी ने कहा टेढ़ा तो है। हिय बिहसी कहत हनुमान सो, सुमति साधु सुच हृदय विभूषण बूझि परत। ये भी गीतावली रामायण में लिखा। खोटो खरो सभी तपालिए, स्नेह सन मानस। कहा जो खोटा है, टेढ़ा है, जो खरो है, जो अच्छा है, आप तो सबको संभालते हैं। कहा वो कैसे? कहा महाराज आपका धनुष टेढ़ा है और तीर सीधा है, आप दोनों को रखे हुए हैं ना।
हाँ, तुलसी प्रभु की जो भला, तुलसी प्रभु की वो जो भलो, सोई बूझ सरासन बानसो। तीर को समझ लीजिए सीधा होता है, बाण तीर सीधा होता है, और धनुष आपको टेढ़ा होता है। जो टेढ़ा है आप कंधे पर रखे रहते हैं, इस तरफ टांगे रहते हैं, और जो सीधा है उसको कमर में बांधे रहते हैं। कहा भगवान जब मैं गया वहां, जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि मैं पहले आया हूं लंका में, लेकिन जब विभीषण जी को घर को देखा तो मेरा घमंड टूट गया। कहा वो कैसे? कहा जब घर देखा तो देखा रामायुध अंकित गृह, आपका तीर धनुष वहां पहले से टंगा था। तो इसका मतलब हमारे आने से पहुंचने से पहले तीर धनुष पहुंच चुके थे। तो जैसे आप तीर धनुष से इनको बुलाए हैं, चाहे टेढ़ा हो चाहे सोचा हो, अपनी शरण में लीजिए हनुमान। तो भगवान ने क्या कहा? कहा अच्छा चाहे टेढ़ा हो चाहे सोजा हो, उभय भांति, जैसे भी हो दोनों, चाहे टेढ़ा है चाहे उभय मतलब दोनों, चाहे टेढ़ा है चाहे सोजा है, उभय भांति ते ही आनहु हसिकह कृपा निकेत, जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत। अच्छा, तुलसीदास जी से कहा गया आपने हनु क्यों लिखा? आप लिख सकते थे पूरा हनुमान। कहा हनु इसलिए लिखा कि उनके अंदर कोई मान है ही नहीं, घमंड है ही नहीं। जब अच्छा किसी बड़े आदमी के पास जाइए और द्वारपाल को दरवाजे पर रखवाला हो कोई, और उससे बात करिए तो क्या करता है? वो साहब से बड़ा वही बन जाता है। मैं 5 मिनट और लूंगा। मैं गया बंबई, हमारे एक रिश्तेदार से उनके ऑफिस में गया, तो जैसे भोजपुरी लोग बोलते हैं वैसे मैं बोल रहा था। अब बंबई में भोजपुरी, हाँ, तो मैं गया, मैं कहा का हो भाई तुम्हारा साहब है, जरा भेंट करो। ओ तेरे को नौकरी मांगता है, मेरे साहब के पास कोई नौकरी नहीं, जा जा जा। हम कहा यार मैं नौकरी नहीं करे आए, हम आए थोड़े साहब से भेंट करें। कहने नहीं तेरे को नौकरी नहीं मिलेगा यहाँ तेरे को। हम कहा देखिए साहब के बाप तो यही है, हाँ, साहब से ज्यादा घमंड तो इन्हीं को है। और साहब कैमरा लगाए अपने ऑफिस में बैठे पीछे, वो देखे मैं खड़ा हूं, वो उठ के चले आ रहे, अरे अंदर आने दो अंदर आने दो। हाँ, तो द्वारपाल जो राम दुआरे तुम रखवारे, जो भगवान, और हमारे हनुमान जी भगवान के रखवारे हैं, कोई घमंड नहीं। भगवान ने कहा जाओ विभीषण को लाओ, तो जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद हनु समेत, बिना अहंकार के हनुमान जी उठे कहे अरे अब विभीषण जी को लाना है। तो इसीलिए सब सुख लहै, तो विभीषण को भी सुख मिलाना। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ए है हनुमान जी तुम रक्षक का, और सभी सुख पाते हैं हनुमान जी की शरण में। लंबी कथा, बहुत लंबी। लड़ाई खत्म हो गई, सीता जी के पास हनुमान जी पहुंचे, कहा माता जी लड़ाई खत्म हो गई, खबर देने। हनुमान जी को दूर से देखा, सीता मैया ने कहा अरे अरे ये तो वही है हनुमान जो आया था अंगूठी लेकर के। माता जी रोने लगे हनुमान जी को देख करके कि मेरा बेटा फिर से आ गया। अति हरस, आंख से रोते रोते सीता मैया ने कहा, और क्या कहा? अति हरस मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। बार बार कहती का देव तो ही त्रैलोक्य मह कपि किमपि नहीं बानी सम। मैं तुम्हें क्या दे दूं? संसार का जितना सुख है सब मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। हाँ, सुन माँ तुम्हें पाय अखिल जग राजु आज न संस। मुझे सब कुछ मिल गया माँ, सब कुछ मिल गया।
कहा रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम। कहा भगवान युद्ध जीत गए बंधु के साथ, भाई के साथ। आप सुने होंगे भाई घायल हो गए, एकदम ठीक है, जीत गए। सीता जी ने हाथ जोड़े कहा पुत्र एक काम करो। कहा क्या? अब सोई जतन करहु तुम ताता और देखहु नयन श्याम मृदु गाथा। एक उपाय कर दो हनुमान, एक बार भगवान का दर्शन कर दो। तो भगवान का दर्शन करा दिया सीता मैया को ना, उनका भी डर खत्म कर दिया ना। तो सब सुख लें सीता मैया, विभीषण, सुग्रीव, भरत जी, सबको सुख देने वाले हमारे हनुमान जी हैं। तो सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय।